इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश पाटौदी एवं समस्त परिवार, श्री विपुल बांजल एवं समस्त परिवार, श्री मुकेश डॉली टोंगिया एवं समस्त परिवार, श्री नवीन जैन मातुश्री परिवार, श्री सतीश नितिन एवं समस्त डबडेरा परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण महोत्सव के स्वर्णिम बेला में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर स्थित दलाल बाग छत्रपति नगर में परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 5 से 7 अगस्त 2022 तक गुरु आराधना महोत्सव मनाया गया। तो आइए दर्शकों, हम सभी देखते हैं इस महोत्सव के दूसरे एपिसोड के प्रेरणादायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण महोत्सव की स्वर्णिम बेला पर मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर स्थित दलाल बाग छत्रपति नगर में परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 5 से 7 अगस्त 2022 तक गुरु आराधना महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन यानी 6 अगस्त को श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम आचार्य 36 विधान पूजन किया। गुरु माँ के सानिध्य में अष्टद्रव्यों की थाल लेकर श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूजन के मध्य में पुण्यशाली परिवार ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया और गुरु माँ को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद का सौभाग्य पाया। शास्त्र भेंट करने के बाद युवराज नेमी कुमार की भव्य बारात का आयोजन किया गया। इससे पूर्व एक मंचन के द्वारा युवराज नेमी कुमार ने आयुधशाला में सुदर्शन चक्र चलाया और शंख बजाया। शंखनाद होने के बाद नगरी में हो रही नेमी कुमार की वीरता की चर्चा के बारे में श्री कृष्ण ने बताया। शंख जिसे कृष्ण के सिवा कोई उठा ही नहीं सके, ऐसे शंख को उठाकर नाद किया। फिर श्री कृष्ण ने युवराज नेमी कुमार के सामने जूनागढ़ के महाराज उग्रसेन की पुत्री राजुल से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। इसी अवसर पर नेमी कुमार के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया गया। युवराज नेमी कुमार द्वारा विवाह की अनुमति मिलने के बाद उनके पिता महाराज समुद्र विजय ने ज्योतिष से शुभ मुहूर्त निकलवाया। दोनों के परिणय बंधन के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है महाराज। ज्योतिष द्वारा शुभ मुहूर्त निकालने के बाद इधर शौरीपुर में बारात की तैयारियां होनी शुरू हुई, तो उधर श्री कृष्ण ने जूनागढ़ पहुंचकर महाराजा उग्रसेन से नेमी कुमार की राजुल के पाणी ग्रहण संस्कार की बात की। महाराज उग्रसेन, आपकी पुत्री राजकुमारी राजुल के साथ मेरे छोटे भाई नेमी का पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ। नेमी कुमार से अपनी पुत्री के विवाह होना महाराजा उग्रसेन ने इसे अपना सौभाग्य बताया। दोनों राज्यों में विवाह की तैयारियां काफी तेज हो गई और मंगल गीत बजने लगे। गुंजायमान मंगल ध्वनियों में फिर वह समय भी आया जब युवराज नेमी कुमार दूल्हा बने। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन के साथ युवराज नेमी कुमार की बारात ने प्रस्थान किया। नेमी कुमार की भव्य बारात के आयोजन को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित थे। सभी लोग अपने अपने तरीके से बारात का आनंद उठाने में मग्न रहे। इधर नगर में निकल रही नेमी कुमार की बारात को लेकर श्रद्धालु ही नहीं बल्कि स्वयं सौधर्म इंद्र भी काफी खुश थे। तभी तो बारात के दौरान रिमझिम बारिश कर मौसम को सुहावना बना दिया।
एक ओर मौसम सुहावना और दूसरी ओर युवराज नेमी कुमार की बारात का अवसर, जिसका श्रद्धालुओं ने नाचते झूमते दुगने उत्साह से लाभ उठाया। युवराज नेमी कुमार और उनके बारातियों का इंदौर जैन समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। वहीं बारात को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता रहा। बारात के दौरान नगर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। नगर भ्रमण के दौरान बारात पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पर नेमी कुमार बने पात्र ने गुरु मां के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष लिया। इसके पश्चात परम पूज्या आर्य रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को युवराज नेमी कुमार की बारात को राग से वैराग्य की बारात बताया। इस बारात में इतना आनंद क्यों आया, सोचा कभी आपने? और ऐसा आनंद किसी बारात में नहीं आया, कारण यह राग से विराग की ओर ले जाने वाली है बारात, जिसमें दिन ही दिन है, कभी न होने वाली है रात। इसीलिए यह बारात बड़ी खूबसूरत लगी आप लोगों को, क्योंकि इसकी महिमा ही अलग है। ये कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं, ऐसे महाव्यक्तित्व की धनी है जो कल्प काल में सिर्फ 24 ही महान आत्माएं होती है, उसमें 22वें तीर्थंकर होने वाले नेमी कुमार की बारात का प्रसंग चल रहा है। संध्या काल को बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी के मार्गदर्शन में दिव्य दीप मालिका कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री मानतुंग द्वारा लिखित भक्तामर के रिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर मंडल पर दीप प्रज्वलित किए। एक के बाद एक दीप प्रज्वलित कर श्रद्धालुओं ने भक्तामर विधान का लाभ लेते हुए जमकर प्रभु भक्ति की। जो मेरे बस में हो तो मैं पंछी मन उड़ जावा, एक बार पड़ जावा, मन 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 उठक गिलो, ओ जागन राख ले महावीरा ठाको बहुत दरबार, जागन राख ले जागन राख ले गुरुवर जी ठाको बहुत बड़ो दरबार, जागन राख ले। गुरु आराधना महोत्सव के तीसरे दिन 7 अगस्त को प्रातः काल में श्रावक प्रभु की प्रतिमा जी को शिरोधार्य कर पांडाल में लेकर पहुँचे। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद श्रावकों ने गुरु मां द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं श्वीं श्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावेण वरते भगते श्रीमते ओम निक्रोम पापम खंडे खंडे जय 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 ध ध पच पच पाचे। शांति धारा के बाद श्रावकों ने प्रभु की प्रतिमा के ऊपर छत्र चढ़ाया एवं चवर डुराए, साथ ही अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। प्रभु अभिषेक की सभी क्रियाएं करने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य पाया। इसी शुभ अवसर पर गुरु मां को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शास्त्र भेंट करने के बाद गुरु मां ने भक्तों को आचार्य भक्ति कराई। रख दिया शीश पर हाथ है, अब मुझे और क्या चाहिए।
आचार्य भक्ति के बाद महोत्सव में नेमी कुमार का वैराग्य एक अनुपम चित्रण का मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत में नेमी कुमार की बारात को जूनागढ़ पहुंचने पर एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। दूल्हा बने के नेमी जी दूल्हा बने के और जूनागढ़ में आए बराती बन ठन के नेमी जी दूल्हा बने के नेमी जी दूल्हा बने के। बारात को तोरण द्वार की ओर बढ़ने पर युवराज नेमी कुमार ने मूक पशुओं की हिंसा को देखा तो तुरंत राजुल से विवाह करने से इनकार कर दिया। शादी में लाए गए मूक पशुओं की हिंसा से नेमी कुमार के अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। तो आपने पशुओं की आवाज सुनकर रथ रोका है? मेरी शादी में ऐसी बर्बादी नहीं, मुझे ये शादी नहीं करना जो मैं निर्दोष पशुओं की वध का कारण बनूं। वासुदेव, मुझे ये विवाह नहीं करना है। इधर दुल्हन बनी राजुल जब युवराज नेमी कुमार के आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसे पता चला कि नेमी कुमार ने शादी से इनकार कर दिया है। उतना सुन राजुल अचेत हो गई। कैसा अनर्थ? राजकुमारी जी, दूल्हे राजा नेमी कुमार आपसे विवाह न कर गिरनार की ओर चले गए। जब सांसारिक मोह माया छोड़ युवराज नेमी कुमार वन की ओर गमन कर गए, तब राजुल भी पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए वन पहुंची। मुझे छोड़कर मत जाओ हे स्वामी, मेरा क्या दोष है? अनुभव के साथी मेरे नेमी पिया जी, रुक जा न जा हमें छोड़ के। राजुल द्वारा कई विनती करने के बावजूद भी नेमी कुमार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और सब कुछ छोड़ तपस्या में लीन हो गए। इधर संयोग से पहले वियोग होने पर राजुल भी वैराग्य पथ पर बनी। प्रभु, आपके इस साम्राज्य में कोई बंधन नहीं। हे नाथ, आपकी पथानुगामिनी बनकर मैं मुक्ति के पथ को अवश्य पा सकूंगी। यही तो आपसे मेरा सच्चा मिलन होगा। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नेमीनाथ के वैराग्यमयी दृश्यों के बाद दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावत के बच्चों द्वारा स्वर्णिम आचार्य कथा का मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलन के बाद दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावत की बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुति पेश की। कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि एवं सहयोगकर्ताओं का तिलक लगाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। स्वागत सम्मान के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने एक बार फिर गुरु माँ को शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसी शुभ अवसर पर एक हे साधक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद अब वह समय आया जिसका महोत्सव में उपस्थित सभी भक्तों को काफी समय से इंतजार था, यानी स्वर्णिम आचार्य कथा का मंचन होने का, जिसमें आचार्य श्री के जन्म से लेकर वैराग्य तक की यात्रा को दर्शाया गया। ये कथा है सदलगा की, जहाँ जन्मे हैं वर्तमान के वर्धमान जगत गुरु श्री विद्यासागर जी। कौन है ये, कौन है ये, स्वर्ग से आया, सारे ही गांव में उत्सव है छाया। शिष्य को अपने हाथों से बिठाया अब उच्चासन, मान तजा हो नम्र, शिष्य का करा रहे आचार्य पदारोहण। देखा नहीं अभी तक कोई ऐसा इतिहास धरा पर, ज्ञान सिंधु मुनि राज की हुई समाधि आज, रह गए एकाकी गुरु विद्या सिंधु यतिराज।
उपकार को नहीं भूलना, हाँ गुरु उपकार को नहीं भूलना। चाहे प्राण को भी मुझे पड़े छोड़ना। सुसंस्कारित नारी होवे घर घर प्रतिभास्थली, इसलिए खुलवाए हैं। इंडिया कहो न सब कहो देश भारत ही, देशभक्ति की यूं गुरु अलख जगाते हैं। देशभक्ति की यूं गुरु अलख जगाते हैं। गाँव गाँव नगर नगर कर रहे विहार, शरणागतों को गुरु प्रवचन सुनाते हैं। स्कूल के बच्चों ने जहां आचार्य कथा का नाटकीय मंचन के माध्यम से जैन धर्मावलंबियों को राग से वैराग्य मार्ग प्रशस्त करने का संदेश देकर भाव विभोर किया, तो वहीं तीर्थंकरों और गुरुवर की भक्ति कराकर श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। गुरुदेव की तप साधना से यह अतिशय हो गया। तैयारी 5 दिनों की बस पर पंच कल्याणक हो गया। गुरु की कहानी, विद्या सिंधु की कहानी। गुरु गाथा कई बार सुनी पर लगती नहीं पुरानी, लगती नहीं पुरानी। गुरु की कहानी, विद्या सिंधु की कहानी। गुरु की कहानी, विद्या सिंधु की कहानी। गुरु की कहानी, विद्या सिंधु। महोत्सव के अंतिम पलों में कुछ भक्तों ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए। माता जी का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम 5, 6, 7 का जो आयोजन हुआ, उसमें सारे देश से गुरु भक्त परिवार पधारे और उन सभी ने मिलके, और इंदौर में जो पहली बार हुआ है जो नेमिनाथ की बारात में नेमिनाथ का बैराग, और आज जो सनावत की दृष्टि पब्लिक स्कूल के द्वारा जो आचार्य श्री के ऊपर जो नाटक हुआ, वो देख के हर किसी के आंखों में आंसू थे। उनका गुरु के प्रति समर्पण, माता जी का गुरु के प्रति समर्पण, ये सब देख के हम लोग सब एकदम भाव विभोर हो गए। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बाहर से हजारों लोग पधारे थे और 3 अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इंदौर के अंदर हुए हैं। दूसरे दिन नेमी कुमार की भव्य बारात इंदौर में निकली है, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। प्रथम बार ऐसा सौभाग्य इंदौर को प्राप्त हुआ है। माता जी का परम पूज्य माता जी पुण्यमती माता जी का चतुर्मास आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से इंदौर में हो रहा है। और इस चतुर्मास के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम 5, 6, 7 अगस्त को माता जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। और 6 तारीख को जो नेमी कुमार की बारात इंदौर शहर में निकली, वो कार्यक्रम इंदौर के लिए बड़ा अद्भुत रहा और इसमें जो जन सैलाब उभरा वो देखने लायक था। इंदौर के लिए ये प्रथम बार अवसर मिला है कि नेमी कुमार की बारात में पूरा जैन समाज और उसके अलावा दूसरी समाज पूरे जुड़ के बरसते पानी में निकले। ये इंदौर के लिए बड़ा गौरव का विषय है। उसके बाद में माता जी का जो दीक्षा दिवस मना, वो भी एक अद्भुत कार्यक्रम था। माता जी ने बड़े वात्सल्य भाव से उनका सब वर्णन सुनाया, इसलिए हम सभी के लोगों को आंखों में आंसू आ गए। दर्शकों भी आप देख रहे थे गुरु आराधना महोत्सव के दूसरे एपिसोड के पावन दृश्य। ये महोत्सव मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर स्थित दलाल बाग छत्रपति नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण महोत्सव के स्वर्णिम बेला पर परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया। तो दर्शकों, इस महोत्सव में बस इतना ही। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश पाटौदी एवं समस्त परिवार, श्री विपुल बांजल एवं समस्त परिवार, श्री मुकेश डॉली टोंगिया एवं समस्त परिवार, श्री नवीन जैन मातुश्री परिवार, श्री सतीश नितिन एवं समस्त डबडेरा परिवार।